एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो मिस्टीरियस सब बंदा होता है इसने काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुमने क्या हासिल किया है इतने सालों में। जबकि सिर्फ अंकल बायो जो होते हैं ये काफी खतरनाक तरीके से अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे धमकाने की। और न्यू की इस बात को सुनते इस मिस्टीरियस बंदे की भी काफी बुरी वाली फट जाती है, क्योंकि अंकल बायो के अंदर से जो पावर बाहर निकल रही थी वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। और हम इनके पीछे एक काफी ज्यादा खतरनाक से डीमन क्रिएचर को देखते हैं और तभी अंकल बायो काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और अंकल बायो के इस अटैक को देख के ये मिस्टीरियस बंदा भी जो होता है बीच से कट गया होता है और ये हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि इसका जो अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और अंकल बायो के इस अटैक के साथ ही इस बंदे के यहाँ पे चिथड़े उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये बंदा जो होता है ब्लैक फॉग में बदल गया होता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वाकई में आज सैकड़ों सालों बाद मैंने किसी के इतने पावरफुल अटैक को देखा है और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ली तहीजॉन और तैन ताईलैंड तुमको इनको ज्वाइन करने के लिए मना पाएंगे। लेकिन अब जब ऐसी बात है तो मुझे इनके सीक्रेट में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। तो न्यू ब्याओ ब्याओ तुम हमेशा हमेशा के लिए इस सीक्रेट को गार्ड नहीं कर सकोगे। और इस चीज को बोल के ये मिस्टीरियस पर्सन जो था ये यहाँ से गायब हो जाता है। और इसके यहाँ से जाते अंकल बिया जो होते राहत की सांस लेते और कहते हैं कि तुम लोगों ने जो लूलेन हाउस के ऊपर फॉर्मेशन लगाई थी अब वो काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आउटसाइडर भी अब अंदर आने लगे हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। और देख के ऐसा लगता है कि समय आ गया है उनसे बात करने का। जिसके बाद हमें डॉर्मेट्री बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग क्विंग और ल्यू क्विंग ये दोनों ही एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे होते हैं। और इन दोनों को इस तरीके से आमने सामने देखकर लिंग क्विंग काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और ये इन्हें देख के सोचती है कि मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसको दोबारा से यहाँ पे देखूंगी। मैंने तो सोचा था कि जो पिछली बार हुआ था उसकी वजह से ये दोबारा कभी हमें शक्ल नहीं दिखाएगी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में ये इतनी ज्यादा बहादुर होगी जो ये इस मोमेंट पे दोबारा से जियांग क्विंग से मिलने के लिए यहाँ पे आएगी। और ये चीज तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी भाई मैंग मैंग जो होते यहाँ पे आते हुए कहती है कि क्यों ना तुम सभी लोग सबसे पहले आराम कर लो और चलो मैं तुम लोगों को अपनी स्पेशल टी पिलाती हूँ। और मैंग मैंग नोटिस करती है कि यहाँ का जो माहौल है वो कुछ ठीक नहीं है। और तभी हम यहाँ पे लीलो को आते हुए देखते हैं जो इन सभी को यहाँ पे देख के हैरान होता है और पूछता है कि आखिर तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कुछ भी क्यों ना कहो तुम लोगों के यहाँ पे आने की वजह से मेरे छोटे से घर में 4 चांद लग गए हैं। और जियांग क्विंग कहती है कि तुम्हें बधाई हो जो तुम फर्स्ट प्लेस को जीत गए हो। तो लीलो जो होता है खुश होते हुए कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया है बल्कि मैंग मैंग ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और इस बात को जिनफू भी सुन लेता है और ये मनी मन गेट के पीछे से मन में कहता है कि अरे मैंने भी तो तुम्हारी मदद की थी ना। और जियांग क्विंग कहती है कि तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम क्वीन जीलो को हरा दोगे तब तुम सबसे पावरफुल फ्रेशमैन बन जाओगे। और जैसे लीलो क्वीन जीलो का सुनता है तो इसके पसीने छूट जाते हैं और मन में कहता है कि अरे पहले हमारी जान निकल गई थी इस बारी वांग हीजियो को हराने में, और अगर मेरी लड़ाई क्वीन जीलो से होती तो मुझे लगता है कि मेरे जो जीतने के चांसेस होते वो सिर्फ काफी कम ही होते और ज्यादा से ज्यादा मेरी जो विन रेट होती वो 30% ही होती। और तभी लिंग क्विंग जो होती है चापलूसी करते हुए कहते हैं कि लीलो मुझे तुम पे विश्वास है। क्विंग ने कहा है कि अगर तुम सबसे पावरफुल फ्रेशमैन बन गए तो वो तुम्हें एक गिफ्ट देगी। और क्विंग आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही जियांग इसके मुंह में तरबूज ठूंस देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। और क्विंग कहती है कि टेस्ट के बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आई थी और मैं तुम्हारे साथ ही जिया किंगडम लौट के जाना चाहती हूँ। तो इसके लिए लीलो भी मान जाता है और कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ से लौट के जाने से पहले कुछ यहाँ पे करने की जरूरत है, इसलिए शायद तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इस चीज को सुन के ल्यू किंगर भी हैरान होती है और पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो लीलो जो होता है ये कहते हैं कि मैंने जो इतनी कड़ी मेहनत की है 5000 पॉइंट्स को हासिल करने के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले उन चीजों को लेने के लिए जाना चाहता हूँ जिनका मैं कब से हासिल करने का इंतजार कर रहा था। और फिर हमें पॉइंट्स के बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो और आ गए होते हैं और ये कहता है एक्सक्यूज मी मैं रॉयल सेफ के एक पोर्शन को चाहता हूँ। और जैसे सभी लोग लीलो को यहाँ पे देखते तो हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे वो तो लीलो है ना जो कि टेस्ट में फर्स्ट आया था। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही जो उसके पास 5000 पॉइंट्स हैं और उसके बाजू में जो वो लड़की है वो क्या जियांग क्विंग है क्या। और मैंने सुना है
है कि इन दोनों की सगाई हो रखी है और अब तो मुझे वाकई में इससे काफी ज्यादा जलन होने लगी है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है काउंटर पे वो रॉयल सेफ के एक डब्बे को ले आया होता है जिसके अंदर रॉयल सेफ की एक बोतल रखी हुई थी, जिसे देख के लीलो हैरान होते मन में कहता है कि ये तो कितना सारा है, तो जहाँ तक ये काफी हो जाएगा। और लीलो इसको लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये बंदा जो होता है तुरंत ही से पीछे हटा लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लीलो हैरान परेशान होते हुए पूछते है कि क्या ये मेरे लिए नहीं था। तो इस पर ये जो बंदा होता है ये कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब इस पूरे से है क्या, और अगर तुम्हें मालूम ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इस रॉयल सेफ की बोतल को कभी भी नहीं खरीद सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम अपने लूलैंड हाउस को बेच भी देते हो तो। और फिर ये तुरंत एक नीडल को इस बोतल के अंदर डालता है जो कि थोड़ी सी रॉयल सेफ को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद ये इसको एक छोटे से क्रिस्टल में पर्ल में डाल देता है। और फिर ये लीलो को देते हुए कहता है कि ये लो इतना मिलेगा। और इस चीज को देख के लीलो का मुंह लटक जाता है और गुस्से से पागल होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अपने इतने सारे पॉइंट्स तुम्हें दिए, वो भी बस रॉयल सेफ के एक ड्रॉप के लिए, क्या तुम यहाँ पे खड़े होके मुझे ठग रहे हो। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि प्लीज तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि होली स्टार कॉलेज के इस जगह से कोई भी कुछ भी चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो लीलो जो होता है परेशान होते हुए इस ड्रॉप को लेते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से और भी ज्यादा कोशिश करूंगा जिससे कि मैं और भी ज्यादा पॉइंट्स को हासिल कर सकूं, जिससे कि मैं यहाँ पे रॉयल सेफ को लेने दोबारा आ सकूं। और फिर ये उदास होते हुए जाते हुए कहता है कि क्विंगर चलो चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है अपनी ही जगह पे खड़ी होती है और ये कहती है कि मैं भी रॉयल सेफ के एक पोर्शन को लेना चाहूंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।